अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हमारे कुछ दोस्त बार्सिलोना से जो है वो मस्जिद कुर्तुबा विज़िट करने के लिए आए हैं, तो हमारा ज़रा इनसे तारफ़ करते हैं और गपशप लगाते हैं। इनमें एक तो हमारे जनाब मोहतरम डॉक्टर इरफान मजीद साहब हैं, और ये स्पेन में पहले पाकिस्तानी हैं जो बाकायदा गवर्नमेंट के साथ या उनके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और कैंसर के मर्ज़ के ये स्पेशलिस्ट हैं। और इनके साथ हमारे राजा नामदार भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल की थी और फिर यहाँ के मैट्रिक के बाद यहाँ लॉ का जो है वो इम्तहान पास किया है और आजकल एक बैंक में उनके लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और उनके साथ दीगर दो पाकिस्तानी भी हमारे साथी हैं जी, तो इनसे गपशप लगाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कुछ अपने बारे में बताइए जी, आप कहाँ छुपे हुए हैं? मुझे तो जानने की बड़ी खुशी हुई है कि पहले पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में तो बहुत सुने थे, लेकिन स्पेन में मोस्टली जो लोग आए थे वो मजदूर तबका थे। यानी कि आप उससे जो का तारुफ अभी हुआ है तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसमें थोड़े से बताएं कहाँ एजुकेशन की और आजकल कहाँ पे आप जो है वो कर रहे हैं? मैंने बुनियादी तालीम तो पाकिस्तान से हासिल की है। उसके बाद फिर मेडिकल की जो तालीम है मेरी रोमानिया से है। रोमानिया से फिर मैं इंग्लैंड में कुछ ऐसा काम करता रहा, फिर 1 साल पाकिस्तान किया और फिर मैं स्पेन आ गया, क्योंकि मेरी फैमिली उन पहली फैमिलियों में से है जो मेरा ख़ानदान जो है जो 1966-67 में स्पेन में आके बाकायदा सेटलमेंट इख्तियार उन्होंने की थी गालिस्तिया में और खाइन में। तो 2007 में मैं इधर आ गया, फिर जून 2007 में। अभी मुझे तकरीबन 10 साल मुकम्मल होने को हैं, मैं इधर हूँ। यहीं पे फिर मैंने अपनी मेडिकल की स्पेशलाइजेशन की मेडिसिन में और फिर आगे जो एडवांस कैंसर में। अभी फिर जो यूरोप का एक बहुत एमिनेंट इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेन में ही है, बार्सिलोना में, जोर्दी गोल। ये रिसर्च सेंटर है, बाकायदा लिवर जिगर की बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंटर है। मैं फेलो हूँ उनका यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के साथ, और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना जो है, ये दोनों यूनिवर्सिटी के साथ हम एफिलिएटेड है। हमारा अपना काम है, ये पायोनियर है, यानी पहले हैं यूरोप में जो इतनी एडवांस लेवल पे जिगर में रिसर्च कर रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, चलो ये जनाब आप अभी पहले आ गए तो इंशाल्लाह मज़ीद उम्मीद है कि आपके पीछे पीछे मज़ीद जनाब पाकिस्तानी भी जी इंशाल्लाह में आएंगे। इसके साथ जनाब इनसे नाम इनका नामदार है और इनसे कारनामा भी इनका नाम माशाल्लाह ऐसा है कि वाकई नाम जो है इनका कि इन्होंने लॉ पास किया जी, जिसको लॉयर आप कहते हैं, वकील जो है ये स्पेन की वकालत पास की है। अभी इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, बड़ी खुशी हुई जो है ना, हम कुर्तुबा का विजिट करना है तो हमारी खुशकिस्मती है कि फयाज साहब जैसे नहायत इश्फीक इंसान मिले जो है ना, तो कुर्तुबा का एजुकेशन जनाब, ये जो वकालत आपने यहाँ पे की है मैट्रिक के बाद आगे कितने साल की है? यानी कि मैट्रिक के बाद फौरन वकालत है या उससे पहले कोई कुछ कोर्स होता है? फयाज साहब, यहाँ जो है ना, मैं जब पाकिस्तान से मैट्रिक करके आऊँ, यहाँ जो मैट्रिक है इसको क्वार्तो देसो कहते हैं, वो मैंने उसमें दाखिला लिया है, वो किया। उसके बाद बच्ची तो जिसको कहते हैं 2 साल का होता है, FA के इक्वल यानी कह सकते हैं, बिल्कुल वो किया। उसके बाद जो है ना एंट्री सेलेक्टिव दाज को कहते हैं, एंट्री टेस्ट जो है ना वो पास करके जो है ना उस हिसाब से जो नौता आपका आता है ना, फिर जो है ना इंटर होते हैं हम यूनिवर्सिटी में, तो वो करके उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी में गया हूँ। अच्छा, लॉ का कितने साल का है? लॉ का जो कोर्स है जो है ना वो 5 साल का है। मैंने यूनिवर्सिटी जिरोना से किया है लॉ, वो वहाँ जो है 5 साल का कोर्स है। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज में है जी सारी एजुकेशन? जिरोना में बेसिकली वहाँ कतलान और स्पेनिश में है। जो बाकी जो यूनिवर्सिटी से पहले की एजुकेशन है वो सारी जो है ना कतलान में थी। अच्छा, स्पेनिश लैंग्वेज को मैं जिस इलाके में गया हूँ वो प्योर कतलान इलाका है 100%। अच्छा, वहाँ जो है खुशकिस्मती भी समझ रहे, क्योंकि उससे पहले मैंने कतलान सीखी, उसके बाद स्पेनिश सीखी, उससे दोनों जुबानों पर जो है ना अब वो जो है ना हासिल हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है या एजुकेशन हासिल करना वो आसान है, मुश्किल है? नए लड़के जो आ रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, रहनुमाई देंगे कि उनको तालीम अगर हासिल करना चाहें तो उसमें मुश्किलात हैं, आसानियाँ हैं? क्योंकि हमारे मोस्टली लोग जो पाकिस्तान से आते भी हैं, FA BA किए हुए हैं, तो वो एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें अगर आना चाहें तो मुश्किलात हैं, आ सकते हैं, आसान है या? फिर सर मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मेहनत करें, इतनी ज़्यादा भी ना करें जो है ना,
थोड़ी अगर बंदा थोड़ा मेहनती हो तो बिल्कुल जो है तालीम हासिल कर सकता है। मैंने 6 महीने के बाद जो है बिल्कुल कतरान ज़ुबान बोल रहा था जो है, तो एजुकेशन वहीं से शुरू की। मुझे शौक था कि मैंने जो है ना कुछ बनना है। मुझे शुरू में उन्होंने कहा कि पिंतौर बन जाओ, पलेता बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ना पिंतौर बना ना पलेता बना। पाकिस्तानियों के मोस्टली मजदूर तब कह रहे हैं ये किधर दाखिल हो गया जनाब, किधर। बिल्कुल नहीं, स्कूल में जो है ना ये केस हुआ है क्योंकि जो स्कूल की फार्म टीचर थी उसने मुझे कहा कि स्कूल का, मैं प्राइवेट स्कूल में था, मैंने वो कह रही थी नौता नीचे चले जाएगा, तुम जो है ना मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा मुझे करने दो, ठीक है। जब एंट्री टेस्ट का टाइम आया उस वक्त भी उसने कहा कि आपसे नहीं होगा। मैंने कहा मुझे करने दो, मैं फीस दे रहा हूँ, मुझे करने दो, अगर ना हो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी हैं मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ, तालीम हासिल करें, मेहनत करें। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी की बात है कि प्रोफेशनल में जो है वो एजुकेशन में हमारे जो है नौजवान आ रहे हैं। फैज़ भाई, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर पाकिस्तानियों को बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हमेशा हमें यानी ये तय बात है और ये हमें समझ लेनी चाहिए अभी कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते। हमने जो कभी भी आपने तरक्की हासिल करनी है उसके दो ही तरीके हैं। एक तो आप कोई शॉर्टकट मार लें, दूसरा वो है आप मेहनत और हिकमत के बुनियाद पे आगे आए। जो हकीकी तरक्की है, फ़र्द हो या कौम हो, वो हमेशा अपनी मेहनत और हिकमत और तालीम की बलबूते पे करते हैं। ये एक पढ़ा लिखा असूल है और ये एक वज़ा करदा असूल है, ये हमारा कोई असूल नहीं है, पूरी दुनिया इसी पे ही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जो स्पेन में एक जो डॉक्टर बन रहा है उसकी, या वकील बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है, जो जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है तो हम सबको मालूम होता है कि हमें उसकी उम्र नहीं पूछनी, क्योंकि हमें पता होता है उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26 साल। एक सर्कल एक बिल्कुल बना हुआ है, उसी के मुताबिक वो आगे चलता जाता है। तो तालीम सिस्टमेटिक है इन ममालिक में। तो जो भाई यहाँ पे 12वीं भी पढ़ के आए हैं और जो 2-3 साल से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान से 12वीं जमात की हुई है, यानी बैचलर तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4-5 साल से वैसे फारग फिर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं, इंस्ट्रूमेंटाल है मिसाल के तौर पे, परादुल्तोस, वो करके, या जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है वो भी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान ले सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेन दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ पे उम्र मसला नहीं है, पैसा मसला नहीं है, मसला आपकी नीयत और आपकी मेहनत है। यानी कि एज की कोई 7 रस्ते हैं यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मुझसे काफ़ी लोग रब्ता करते हैं जो स्टूडेंट हैं बैरून पाकिस्तान में, बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो बैरून मुल्क एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में भी यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ को दाखिले का कोई है रिक्वायरमेंट, दाखिला देती हैं अगर पाकिस्तान से कोई अप्लाई करे तो? जी बिल्कुल, दाखिला होता है और कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं खुद ये प्रोसेस करता आ रहा हूँ अभी। मसला सिर्फ यही है कि आपने पाकिस्तान से अगर आपने 12वीं जमात की है, अगर आपने पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी कर ली है, आपके नंबर अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आपके नंबर अगर 88% है, तो और आपने यहाँ पे आके स्पेनिश या कतलान ज़बान में या किसी भी ज़बान में दाखिला, या जो स्पेन में स्पेनिश में मिसाल के तौर पे दाखिला ले लिया, जो पूरे स्पेन में बोली जाती है, हमारी कौमी ज़बान है, आपने इसमें सबसे पहले बात है कि आपने दाखिला ले लिया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आप जितने भी ज़हीन है वो 8 महीने से पहले नहीं मिलने वाला। अब 8 महीने में आपने साथ ही प्रोसेस शुरू कर दिया है, आपने इक्वलेंस लेना है अपनी पाकिस्तान की तालीम का। 8 महीने में पूरे स्पेन से कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी ले लें वो मिल जाता है। तो आप उसके बाद आप तैयारी करके, अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो आपके जो कटिंग होती है वो ज्यादा ज्यादा आपके क्या कहेंगे जी 88% आपको दे रहे हैं। आपको फिर भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको 91-92% चाहिए, लेकिन उसके बाद सिलेक्टिविदाद है, सिलेक्टिविटी का इम्तिहान है जो पाकिस्तान में भी आजकल हो रहा है, उसमें कसर निकल जाती है। अगर उसमें भी कसर नहीं निकल जाती तो 2 साल आप मजीद कोर्स कर लें, कोई भी सही है जो मेडिकल रिलेटेड है, दोबारा इम्तिहान दे लें किसी ना किसी तरीके से। और अगर उम्र भी माशाल्लाह आपकी 25 हो गई है तो फिर तो आपको उसके भी 6-7 नंबर फालतू मिल जाते हैं। और ये सिर्फ मेडिकल नहीं, डेंटिस्ट्री है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, साइकेट्री है, कोई एक फील्ड, कोई एक प्रोफेशन ले लें, यूनिवर्सिटी के दाखिले का निज़ाम सबके लिए जबरदस्त। अच्छा, ये जो आप अभी मेडिकल में काम कर रहे हैं तो क्या यानी कि यहाँ की जो कम्युनिटी है आपको किस निगाह से देखती है? रेसिस्ट है या इज्जत देती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है? और क्या आपने फील किया है यानी काम करके आप जो माहौल है उसमें एक्सेप्टेशन?
अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही मौजूद होते हैं, लेकिन मैं अक्सर यही कहता भी हूँ, घर में भी मेरी ये बात होती है, दोस्तों से भी, अहबाब से भी, कि मेरे मरीज़ मुझसे सही मानों में मोहब्बत करते हैं। ज़बरदस्त। एक तो होता है ना कि इज्जत होती है, एज अ डॉक्टर इज्जत करते हैं, लेकिन मुझसे मेरे मरीज़ मोहब्बत करते हैं। तो ये उन मरीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी भी हैं, जो स्पेनिश भी हैं, जो मुख्तलिफ जिनकी कौमियतें हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मरीज़ों से मुझे कोई गिला नहीं है। हाँ, जो एक होता है ना कि इंसान अपनी खुद ही, यानी खुद को अपनी इस्लाह के लिए खुद पे ही तनकीद करता रहे, इस मरहले से अगर हम गुजरना शुरू कर दें, जिसकी हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई इतना आसान नहीं है, तो ये बात रिफ्लेक्ट होती है आगे जाके आपकी पेशेंट्स में। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, लाजमी नहीं कि मैंने पहले 2, 3, 4 उसको ना कंसल्टेंसी में डायग्नोज कर लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो जो आपने 10 कंसल्टेंसी के बाद भी आप उसको बता दिया ना कि आपका मर्ज ये और आपका इलाज ये होगा और इस जगह पे होगा, तो आप यकीन करें वो आपसे, वो हम कहते हैं ना पंजाबी में, कब तक खुश होना, वो आपसे खुश ही खुश है। ज़बरदस्त। चलो ये जी माशाल्लाह आपकी जो मोहब्बत करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो पाकिस्तान का इमेज है इसके ज़रिए वो भी बेहतर हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान का डॉक्टर है, जो मरीज़ आते हैं, पाकिस्तान के बारे में एक इमेज है कि वहाँ के सारे टेररिस्ट हैं और जो इधर आए हुए मजदूर तबका अनपढ़ है, लेकिन जब आपके एक डॉक्टर की पोस्ट के ऊपर कैंसर वाले मर्ज को जो तशखीस कर रहा है तो पाकिस्तान का डॉक्टर है, तो ये तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो है वो इज़्ज़त अफजाई हो रही है। तो माशाल्लाह आप जैसे जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी इतना काम नहीं कर रही, पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर रही, जो आपके प्रोफेशन में आप जो काम करके वो पाकिस्तान का नाम जो है हमारा पैगाम भी फयाज भाई हमेशा यही है कि अपने बच्चों को खुदारा जहाँ पे जो मौजूद हैं, यूरोप के या बैरून पाकिस्तान किसी भी मुल्क में हम मौजूद हैं, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ही आपके बच्चे, उनकी तालीम, उनको तालीम दिलवाएं, उनको कॉलेजों, उनको स्कूलों, उनको यूनिवर्सिटीज में भेजें। इससे आपको कुछ भी फायदा ना हो, कुछ भी फायदा ना हो, सबसे बड़ा फायदा जो हमें होगा कि हम एक कौम के तौर पे जाने जाएंगे, हमारी इज्जत एक कौम के, पढ़ी लिखी कौम के तौर पे होगी, जो कि दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। ये नहीं कि हम पे जो दबे लगे हुए हैं, हम मीडिया को भी कह सकते हैं, हम मुख्तलिफ दूसरी जो एजेंसीज काम करती हैं उनको भी कह सकते हैं, हम यानी इल्जाम दूसरों पे वो लगाता है जो अपनी जात के अंदर कमजोर है। जिसने अपनी जात को खुद ताकतवर बना लिया, उसको इल्जामात की परवाह नहीं होती। अब मुझ पे अगर 10 बंदे कोई इल्जाम लगा भी दें तो ज्यादा क्या होगा, मैं किसी अदालत में जाऊंगा, जज के पास, जज मेरी बात सुनेगा, चाहे 10 साल भी बाद भी बात मेरी सुनी जाए, लेकिन सुनी तो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां पे मेरी बात चाहे जब भी सुनी जाए, सुनी जानी है। लाजमी नहीं है कि मेरी बात, मैंने एक बात कर दी है, वो 10 मिनट बाद उसका रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन रिजल्ट्स हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला, पाकिस्तानी कम्युनिटी का इस वक्त मसला ये है कि हमें खुद को एक बाइज्जत, बाशऊर, पढ़ी लिखी कम्युनिटी दुनिया में मनवाना है। ये हमारी जरूरत है, दुनिया की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। नामदार भाई, वकालत का जो है वो आपने फिर वकालत भी जो की नहीं है, यानी कि बाकायदा जिस तरह पाकिस्तान में होता है वो केस लगाना, फट्टे लगाना, तो यहाँ पे वकालत करके यानी कि आप बैंकों में या मुख्तलिफ कंपनियों में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इसमें कोई सीखना पड़ता है, किसी के साथ अटैच रहना पड़ता है 2-3 साल? जी फयाज साहब, अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर बात है आपको किसी के साथ अटैच होना पड़ता है। अच्छा, यहाँ भी ये कानून है? यहाँ भी जरा आपने सीखना है, जरा आप अदालतों में आप अपना दफ्तर बना सकते हैं, लेकिन जरा आपने सीखना है पहले किसी के साथ अटैच होना है। मैं मतलब 3 महीने रहा हूँ बार्सिलोना में, जाना स्पेनिश वकील के साथ रहा हूँ, प्रैक्टिस की है थोड़ी। उस अगर आप वकालत करते हैं उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो है वकालत ही करनी है, और बहुत से शोबे हैं जिसमें जो है ना आप जा सकते हैं। नहीं, लाजमी नहीं है कि आपने वो जिस पाकिस्तान में होता है केस लड़ाई वाले जो चोरी वाले करने हैं, यानी कि आप कंपनियों के लीगल एडवाइजर वगैरह भी बन सकते हैं, और कंपनियों में बाकायदा जॉब भी, लीगल डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको कौन सा ये बैंक बता रहे, लकाशा बैंक में आप हैं? बिल्कुल, मैं लकाशा बैंक में 2 साल से हूँ, जो है ना 2015 में लकाशा में। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। लकाशा में जो है ना आप जब इंटर होते हैं तो उसके लिए 2 साल आपको जो है ना एक ऑफिस में काम करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल आप एक ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, एज ए कमर्शियल आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। 2 साल के बाद आप अपोजिशन में कर सकते हैं, ठीक है। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है लकाशा के, उसमें जो है ना आप वो पास करके जा सकते हैं। लीगल डिपार्टमेंट है, बाकी
और काफ़ी डिपार्टमेंट जिसमें आप जा यानी रास्ता खुल गया, आगे जितनी तरक्की करेंगे प्रोफेशनल जो है वो तरक्की के ज़ाहिर वक्त के साथ साथ आप तरक्की करते जाएंगे। तो कुर्तबा का जनाब आप दौरा करने आए थे, आप कैसा लगा कुर्तबा? आप देख तो नहीं सके ज़्यादा क्योंकि मेरा आज का समाना शांत था। वक्त और समाना शांत था, जो ईस्टर की छुट्टियाँ। मैं तो सच्ची बात आपको बताऊं कि तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैंने ये स्टेटस भी लगाया है कि आप जो हुकूमत साजी है, जो जहां बानी है, इसमें ये एक आर्ट है। इसमें जब जमूद आता है, मैं बड़े बारी दिल से ये बात कर रहा हूँ कि बादशाही मस्जिद बनाएं, आप लाल किले बनाएं, आप मस्जिद कुर्तबा बना दें, नसीब तबाही है। हम जो मर्जी कर लें, जमूद वो चीज़ है जो इंसान को तबाह करवाती है, चाहे वो एक फ़र्द है चाहे माशरा है। और हुकूमतें जमूद जब उन पर तारी होता है, जब उनमें फैसला साजी नहीं होती, जब उनमें मुख्तलिफ अनवार, हम अक्सर ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो अरब आए उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, 742 साल यहाँ पे मुसलमानों ने, अरबों ने हुकूमत की, लेकिन हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि उन्होंने कभी बॉदर किया हो कि अरबी लिटरेचर को हम स्पेनिश में कर दें, या स्पेन में या यहाँ पे जो लोग हैं उनको बजाय ये कि अरबी में ट्रीट करने के, उनको सारा कुछ उन्हीं की अपनी ज़बान में कर दिया जाए। कम से कम हमारे पास ऐसे शवाहिद या तो बिल्कुल भी नहीं है, मफकूद हैं, या जो हैं वो इतने कम हैं कि वो शवाहिद कहलाने के भी लायक नहीं है। कुर्तबा ये मुसलमानों का मरकज़ रहा है बहुत लंबा अरसा। गरनाता जिसे हम कहते हैं, तोलेदो है, या सेबिया, अशबिलिया। इस मुल्क में जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो हमारी कामयाबियों, कामरानियों, यानी नुक्ता अरूज और नुक्ता जवाल, दोनों नुक्तों का बयक वक्त हसीन इम्तजाज है। कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक जो मेरी मालूमात है, जो आपने जिक्र किया ना लिटरेचर का, लिटरेचर तो यहाँ पे काफ़ी जो है प्रोड्यूस हुआ था अरबी में भी। अरबी के अलावा यहाँ की जो लैंग्वेज थी ना, उसको इन्होंने, यहाँ लिखते अरबी में थे लेकिन लैंग्वेज यहाँ की लोकल होती थी, अल्फ़ाबेट सिर्फ अरबी यूज़ करते थे। उसमें भी काफ़ी लिटरेचर है। मसला ये हुआ कि यहाँ पे जब तो यहाँ की जो मलका थी उन्होंने टोटली इस मुल्क को अकाई बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए जो है यहाँ से चर्च के साथ रब्ता करके जो है वो मुसलमानों का बाकायदा प्लानिंग के साथ सफाया किया था। पहले उनको कन्वर्ट किया और इनकी किताबें जो है ना वो निकाल के जलाई थी, यानी कि कोई निशान छोड़ा नहीं था। उसके बावजूद किताबें जो लोग ले गए थे साथ, या छुप गई थी या किसी ने ज़ुबानी याद की हुई थी, वो बची हैं। तो ये यानी काम तो लिटरेचर का यहाँ पे अगर वो आप पढ़ें तो उसमें काम बड़े तो नाम उसमें हैं। फ़ियासत काम हुआ है। देखें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, इब्न रुश्द है, इब्न हज़न है, अल्लामा उंदलसी हैं, अल्लामा कर्तबी हैं, यहाँ पे इब्न फरनास है, यहाँ पे कितने ही नाम ऐसे हैं। और खुलफा यानी बादशाहों के भी, खुलफा के भी जो यहाँ पे गिनवाए जा सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बेमिसाल काम भी किए हैं। और बाकायदा दारुल इफ्ता स्पेन का एक अथॉरिटी पूरी दुनिया में गिना जाता था। दारुल तहकीक यहाँ पे जामिया उंदलस का अथॉरिटी पूरी दुनिया में गिना जाता था। और बड़े अरसे तक इन्होंने इल्म की हुक्मरानी रही है। लेकिन मसला ये है कि अब हम जब देखते हैं कि हमारे सामने कुरान पाक की तफसीर, ज़्यादा जो पुरानी तफसीर हमारे पास स्पानवी में मौजूद है वो 70 साल पुरानी है। उससे पहले हिसाब स्पानवी ज़बान में तर्जमा हमारे पास नहीं है। तफसीर अभी भी पूरी नहीं है हमारे पास, लेकिन तर्जमा हमारे पास 17 साल पुराना है। इससे पहले तर्जमा हमारे पास तराजम, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उससे पहले कि हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने वो चीज़ें लाजमी जो हमें करना चाहिए थी, या उन लोगों को उस वक्त में ज़रूर करना चाहिए थी, कि चाहे यहाँ से हुकूमत उनकी चली भी जाती, लेकिन वो जो बाकियात हैं वो इस तरह आगे वो चली जाती, नस्ल दर नस्ल वो आज तक चलती रहती। बाकी जो सियासी मामलात हैं, जो जंगों के मामलात हैं, जो तारीखी मामलात हैं, उनमें तो ज़ाहिर है एक बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, एक बहस की ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत है। लेकिन सीखने के लिए ये कुछ लाइनें, कुछ जो सतरें काफ़ी हैं कि स्पेन का ये हिस्सा जिसमें हम अब बैठे हुए हैं, ये हमारा नुक्ता ज़वाल और नुक्ता अरूज, उसका एक इम्तजाज है। और नुक्ता अरूज उसमें से भी हम सीख सकते हैं और नुक्ता ज़वाल से भी हम सीख सकते हैं।
अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है वो उसमें हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं वो मस्जिद कुर्तबा या उंदलस को जो है सिर्फ मस्जिद कुर्तबा या गरनाता महल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो उंदलस में उस ज़माने की जो इल्मी काम थे, जो लिटरेचर था या बड़े बड़े हमारे साइंसदान निकले हैं और जो माहौल था उसको बहुत कम जो है लोग जानते हैं। और ये जानने की वजह जो मस्जिद कुर्तबा मशहूर हुई है, ये भी अल्लामा इकबाल मरहूम की मेहरबानी थी कि उन्होंने एक मस्जिद कुर्तबा नज़म लिख दी, वरना हमारे बर सग़ीर में उर्दू में इसके ऊपर इतना खासा कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद भी यानी कि इतना लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं इस सिलसिले में ख़ुद भी करता रहता हूँ, लेकिन आपसे भी इल्तमास है कि आप इसके ऊपर जो है ना उर्दू में लिटरेचर, उर्दू में जो है वो डॉक्यूमेंट्स और शेयरिंग किया करें, क्योंकि हमारे जो हम यहाँ पाकिस्तानी जो रह रहे हैं स्पेन में, इनको भी अपने इस यहाँ के स्पेन के जो हमारा कौमी विरसा है, जो हमारा इल्मी विरसा है, उससे आगाही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है कि मस्जिद बनी हुई थी और हमारा बड़ा खूबसूरत महल बना हुआ है, लेकिन इमारतें जो है ये तो मज़र हैं, उसमें तहजीब के उस गलबे का एक जुज़्व है। असल गलबा जो यहाँ था वो तो इल्म और तहकीक और उस चीज़ का था। उस चीज़ को जो है दोबारा से आवाम को रोशनास कराने की जरूरत है, ताकि उससे सबक सीखें हम। और उससे सबक ये सीखना है, उससे हमने जो है सीखना है कि हम अपनी नई नस्ल को वो एजुकेशन की तरफ, तहकीक की तरफ और इल्म की तरफ लेके आएंगे, वही हमारी जो है वो पहचान बने। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। हमें बसीयत पाकिस्तानी सिर्फ इस बात पे अभी तवज्जो देनी है कि हमने इल्म को अपनाना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो बात आप दूसरों से मुश्किल बात मोहब्बत से नहीं मनवा सकते, दलील से नहीं मनवा सकते, नफ़रतें और जंगें आपको वो कभी भी नहीं देंगी, नताइज नहीं देंगी। हाँ, हर चीज़ का अगर सत्यानाश मारना मकसूद है तो वो बिल्कुल उसमें वो हर इंसान की अपनी है। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ासतौर पर जो स्पेन में रह रही है, इसके पास इस वक्त ये उस नहज पे पहुंच चुकी है कि सिवाय इल्म के, दलील के कोई रास्ता नहीं है। दलील इल्म के बगैर नामुमकिन है। दलील हो, वजह हो या कोई भी तहकीक हो, इल्म उसका इमाम है, इल्म अमल का इमाम है। तो इसके जब तक हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे, मेरा नहीं ख्याल फयाज साहब कि हमें यहाँ पे मशहूर जुमला है कि 20 साल हुए हैं जी, हालांकि मेरे ख़ानदान को यहाँ पे आए हुए 50 साल हो गए, लेकिन चले 20 साल भी मान लिया, 25 साल भी मान लिया, तो 25 साल में कम से कम एक ऐसी जनरेशन पैदा की जा सकती थी, खड़ी की जा सकती थी कि बजाय एक डॉक्टर होने के कम से कम को 20-25 डॉक्टर्स होते, 20-25 आपके इंजीनियर्स होते, 20-25 आपके वकील होते, कम से कम को 100 तक हमारा फिगर होता कि जो कि हमारे पाकिस्तानी निजात इंटेलेक्चुअल बच्चे होते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा मिसिंग हो जिनको मैं नहीं जानता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ पे हमारी तादाद टोटल 24 बन रही है। अगर कोई मिसिंग है उनको डाल के आप 30 कह रहे हैं, 30 से ऊपर नहीं है। अच्छा, इसमें जो बेशुमार फैमिलीज़ हैं, अभी काफ़ी लोग देख भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, जिसमें उमैर डार साहब आप और पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना ने शेयर किया आपका पेज। तो इसी तवासत से जो पाकिस्तानी फैमिलियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अगर तालीम के मामले में कोई रहनुमाई चाहिए हो, आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए? और इस सिलसिले में आपका मैं यहाँ पे जो लिंक भी पेज का आपकी प्रोफाइल का शेयर करूँगा, तो इसमें आप क्या गाइड करेंगे? आप अवेलेबल हैं, आपने कोई फोरम बनाया है या आप ज़ाती तौर पे कर रहे हैं या कोई तंजीम बनी हुई है? जी, मेरा जो उर्दू के लिए हवाले से हमारा है, पाकिस्तान के हवाले से है हमारा उर्दू दोस्त, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है और एक बड़ा तगड़ा और जाना पहचाना प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैं ज़ाती तौर पे उन बच्चों को, चाहे वो माजूर भी हैं, मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, चाहे वो बहरे हैं या उनका कोई ऐसी माजूरी है, तो माजूरी कम से कम मेरा मसला नहीं है इल्म हासिल करने की राह में। तो मेरा कांटेक्ट तकरीबन सबके पास ही है, फेसबुक सबके पास ही है, जिनके पास नहीं है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। अपने घर में मेरा जो वक्त है वो मेरे अपने जो बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ है, वो कम है। सोशल सर्विसेज में मेडिकल के बाद मेरा वक्त ज़्यादा गुजर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुझे वक्त के नताइज मुझे नहीं चाहिए, मंजिल ही मुझे चाहिए। अक्सर यही बात होती है, मंजिल की ना हो तो मुझे तलाश है, ना ही कभी कोई ऐसा वक्त आए कि मैं मंजिल की तलाश हो, ना ही मुझे नताइज चाहिए। मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए, और रास्ते में हमारे जो बच्चे जो भी करना चाहते हैं इल्मी लिहाज से, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो ख्याल हैं, उनके जो सवालात हैं, तो मैं नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक 24 आवर्स में हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मैं हाजिर हूँ।
ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा नमदार भाई, वकालत के लिए जो है वो यानी बैचलर तो चाहिए होती है, अगर पाकिस्तान से किसी ने FA किया हुआ है तो वो उसको इक्वलेंट करा लेता है यहाँ पे अपना जो प्रोसेस बताया डॉक्टर साहब ने, तो वो उसको मजीद कोई इम्तिहान पास करना पड़ेगा दाखिले के लिए लीगल इसमें लॉ के डॉक्टर लिए? साहब ने बताया जो है ना, जो 7 रास्ते हैं जो है यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो है मतलब सारा वो पहले आते हैं कि बच्चे रातों करते हैं, उसके बाद एंट्री टेस्ट करके जो है ना वो यूनिवर्सिटी दाखिला ले सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 साल से अगर ऊपर हैं तो फिर ज़्यादा उम्र होने के यहाँ पे फायदे ज़्यादा है, नंबर मिलते हैं। हमारे यहाँ तो नुकसान होता है, ज़्यादा उम्र हो जाए दाखिला नहीं मिलता है। नहीं पढ़ने के लिए तो नंबर है। अच्छा, यहाँ पे यानी कि अच्छा सिस्टम है, जितनी आप उम्र पढ़ते ज़्यादा हो जाएं, गया बिल्कुल जी, नंबर आप तो पढ़ने सुनते वाले नहीं बने हैं। तो जो है ना वो आप जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं वो जो है ना सिक्योर फरमाती हो जाए वो भी है, वो आप जो है ना 2 साल का कोर्स करके तो उसके बाद भी आप जो है ना। अच्छा, ये जो लॉयर का कोर्स है ये कितने साल का है? पहले 5 साल का होता था जो है ना, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी बार्सिलोना में 4 साल का था, जिरोना यूनिवर्सिटी में जो है 5 साल का था। यानी 4 से 5 साल का है वो। लेकिन अब जो है क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया है, अब जो है ना ग्रादो आ गया, पहले लिसेंसिएट हो रहा था, अब ग्रादो है। अच्छा। ग्रादो जो है 4 साल जो है उनका कोर्स है लॉ का, उसके बाद आपको मास्टर करना पड़ता है। अच्छा, यानी मास्टर 2 साल मजीद है या 2 साल मजीद है, 6 साल हो गए। ज़बरदस्त। बहुत बहुत खुश अपना शुक्रिया नमदार भाई और डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई जनाब। शुक्रिया। आवाम को भी जो मालूमात मिली है, मज़ीद किसी को अगर मालूमात चाहिए हो तो जो इनका फेसबुक ID मेरे मैं शेयर भी कर दूंगा और आप वहाँ से फिर इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी सवाल का अपना इनबॉक्स कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई हैं जिन्होंने कोई पाकिस्तान में FA किया हुआ है और BA किया हुआ है, तो वो अगर एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उनको गाइड किया जाएगा। और एजुकेशन ही की है ये सक्सेस की, और माशरे में यहाँ स्पेन में अगर हम अपना कम्युनिटी का नाम बिल्ड करना चाहते हैं तो द बेस्ट वे है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के ज़रिए आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी में जाएंगे, वहाँ पे आप जब लोगों के को मिलेंगे तो उनके इमेज जो है मुल्क का और कम्युनिटी का इससे बेहतर